हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। नए वीडियो के साथ हम लोग फिर अवेलेबल हैं। और सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर एनी इन्वेस्टिंग। यहाँ पर हम सिर्फ चार्ट्स पे चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं। किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन होता है, किस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग होती है, हम उसको लगातार सीखने की कोशिश करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं इन वीडियोस के माध्यम से। वैसे तो मैं किसी भी स्टॉक का नाम भी नहीं लूँ इस वीडियो में, बट पर्टिकुलर उस स्टॉक में क्या चीज़ें नई बनी है, इसलिए मुझे उस स्टॉक का नाम आप लोगों को शो करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल या कभी भी जाकर उस स्टॉक को या इंडेक्स को बाय करें या सेल करें या होल्ड करें, वॉट कुछ भी करें। तो इसकी किसी भी तरीके की कोई राय मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, स्ट्रिक्टली मैं आपको बता रहा हूँ। और हम केवल चार्ट्स पे कितनी ताकत होती है वो समझने की कोशिश करते हैं लगातार इन वीडियोस के माध्यम से। कैसे नए तरीक़ों से चार्ट देखा जाता है, कैसे आइडेंटिफाई की जाती है चीज़ें, छोटे स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट के लिए। तो ये सभी चीज़ें हम इन वीडियोस के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। 30 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे। मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ चीज़ें, वो आप में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो कहीं पढ़ी लिखी देखी नहीं होगी, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही आती हैं। तो इतना समय हो गया है मैंने मार्केट को दिया है, तो मैं कुछ नई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ हमेशा वीडियोस के माध्यम से। ज़रूरी नहीं है कि आप उन बातों से सहमत हो, केवल मैं नॉलेज पर्पज से ही वीडियोस शेयर करता हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि निफ्टी में मंथली चार्ट आपने देखा, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि पहले मंथली देखिए, फिर वीकली, फिर डेली। इस तरीके से चार्ट्स को देखेंगे तो सभी चीज़ें आपको क्लियर होगी, और चार्ट आपको क्या कहना चाहता है वो आप समझने की कोशिश करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़े तो उससे भी नीचे के चार्ट टाइम फ्रेम पर हम जाते हैं और चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी ने डबल टॉप बनाया है, राइट, ट्रेन लाइन ब्रेक करके नेगेटिव डाइवर्जेंस बना के ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी बियरिश ही है, और थोड़े थोड़े पुल बैक मारेगा और फिर उसके बाद वापस अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, जो कि बियरिश साइड है। तो हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है, और इन चीज़ों को अगर आप है ना लाइन चार्ट करके देखोगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। देखो लाइन चार्ट पे मंथली मंथली चार्ट का मतलब ये होता है कि मंथली क्लोजिंग अगर इसके नीचे हुई, यानी 22,124 के नीचे अगर मंथली क्लोजिंग होती है, यहाँ पर देखेंगे आप ये फिगर, तो ये पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाएगा और निफ्टी और बियरिश मोड में आ जाएगा। अगर हम वीकली चार्ट को फॉलो करते हैं तो वीकली पे भी सेम फिगर आ रहा है। आप ये देखो 22,124.70, ये तोड़ के अगर वीकली अगर ये क्लोज होता है तो यहाँ भी ब्रेकडाउन हो जाएगा वीकली चार्ट पर। और डेली चार्ट पर अगर हम आते हैं तो डेली चार्ट पर ये फिगर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ये फिगर हो रहा है, ये वाला फिगर है ये 22,082। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ ऊपर ब्लू अक्षर से आपको दिख रहा होगा 22,082.65, यानी 22,082.65 के नीचे डेली चार्ट पर भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। आप देखो क्लियर कट यहाँ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन रेगुलरली बन रही है, निफ्टी बियरिश मोड में है। अब यहाँ पर रिसेंटली क्या है, रिसेंटली है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप इस चार्ट को पीछे करोगे तो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी दिखाई देगा। मैं इस लाइन को हटा देता हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जिस पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, और यहाँ से प्राइस ने आरएसआई के साथ पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनाया है। तो हो सकता है कि ये पुल बैक मारे, हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ हो सकता है, कंफर्म नहीं हूँ मैं, क्योंकि ये पॉजिटिविटी आएगी यहाँ ट्रेन लाइन ब्रेक होने के बाद, जो कि 22,900 के ऊपर है करीब करीब। तो 22,900 के ऊपर जब ये क्लोज होता है तो यहाँ कुछ पुल बैक पॉसिबल है, जो 24,600 700 तक जा सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज तभी हैं जब यहाँ पर 22,880 के ऊपर या 22,900 के ऊपर
ये क्लोज होता है और ट्रेड करता है। ठीक है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स पे सभी पे नेगेटिविटी बनाकर बैठा है, बियरिश पैटर्न बना के बैठा है, तो इसको सबसे पहले तो पॉजिटिव आने के लिए ये वाला फिगर क्रॉस करना पड़ेगा, 23,465.35। इसके ऊपर ही ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आएगा तो ही ट्रेंड हम चेंज मानेंगे और पुल बैक मान सकते हैं हम इसको 25,000, 24,800, 700, 800 के आसपास तक का। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या देखना है कि अगर ये सपोर्ट तोड़ के ट्रेड करता है और 22,082 को तोड़ के ट्रेड करता है और क्लोज हो जाता है, तो इस फाइनली डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाएगा और प्राइस बहुत नीचे आ सकता है, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली हर वीडियो में, रिसेंट के हर वीडियो में बताया है कि प्राइस यहाँ से गोता खा सकता है 14,700 तक। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से कैसे एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल जो अभी रिसेंट पोजीशन बनी है मैंने आपको बता दिया है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ट्रेड लाइन ब्रेक होना जरूरी है, उसके ऊपर ट्रेड करना जरूरी है, तभी ये बाइंग साइड या बुलिश साइड हम मान सकते हैं कि जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक्चुअल जो ट्रेंड चेंज होगा वो 23,465 के ऊपर होगा। ठीक है, और वो भी पुल बैक ट्रेंड चेंज होगा, क्योंकि असली तेजी जो है ना, अब तो आप ये समझो कि जो ऑल टाइम हाई है उसको क्रॉस करने के बाद ही बनाएगा। लेकिन जो ये डेड मतलब डेडली पैटर्न बना रखा है ना इसने, इसको मैंने फेल होते हुए बहुत मुश्किल से देखा है, बहुत मुश्किल से। क्या पैटर्न है? डबल टॉप पैटर्न विद नेगेटिव डाइवर्जेंस विद ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, और ये इस तरीके से बियरिश कैंडल बनाने इसने बड़े बड़े चालू कर दिए। तो इस तरीके का पैटर्न फेल होना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी बियरिश ही रहना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने कुछ अच्छे स्टॉक्स हमेशा आप लोगों के लिए मैं खोज के लाता हूँ। तो इस हफ्ते भी मैंने कोशिश करी है कि कुछ अच्छे स्टॉक्स आपके लिए लेकर आऊँ जिनमें हमें कुछ नया सीखने को मिल सके। तो ये ऊपर के जो 10 स्टॉक्स है ये पॉजिटिव साइड है। अगर पुल बैक लेता है पॉजिटिव साइड निफ्टी, तो इनमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी जा सकती है। और अगर बियरिश मोड में रहता है तो इनमें हैवी बियरिश पैटर्न बने हैं ये 4 स्टॉक में। आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना कि इनमें इन चारों में क्या बियरिश पैटर्न्स बने हैं। ठीक है, बहुत ही खतरनाक बियरिश पैटर्न इन चारों स्टॉक्स में बने हुए हैं। तो उनको हम शॉर्ट साइड देख सकते हैं अगर निफ्टी बियरिश रहता है। सबसे पहले ये एथर एनर्जी की बात करते हैं। ये मैं पिछले 2-3 हफ्तों से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये स्टॉक बहुत मजबूत है। ये देखो आप, ये आउट परफॉर्म कर रहा है बाजार को। बाजार नीचे जा रहा है लेकिन ये स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है। यहाँ पर एक फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना है, ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ पर हाथों हाथ रीटेस्ट हो गया है। प्राइस ने यहाँ पर इस वीक बेरिश कैंडल बनाई है, लेकिन ये एक्सट्रीम बुलिशनेस शो कर रहा है चार्ट। यहाँ पर आप देखोगे कि टॉप पे यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन चल रहा है और इसका जब ब्रेकआउट होगा तब प्राइस नई ऊंचाइयां छू सकता है। तो ये एक्सट्रीम पॉजिटिव पैटर्न बना के बैठा है एथर एनर्जी, इसलिए लगातार तीसरे हफ्ते ये पहले नंबर पे ये स्टॉक बना हुआ है। तो इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। पावर इंडिया, जिसे हम हिटाची भी कहते हैं, इसको भी आप देख सकते हो। हिटाची एनर्जीज, ये देखो आप, ये सीधा मैं डेली चार्ट पर आ रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि वीडियोस लंबे हो जाते हैं तो लोग उसको देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न बना है। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है यहाँ से 25,680 रुपये के ऊपर, तो ये ब्रेकआउट होगा और उसके बाद में इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो हिटाची एनर्जी में भी एक अच्छा चार्ट पैटर्न बना है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। तीसरा स्टॉक है पेज इंडस्ट्रीज। सिंपल मैं मंथली चार्ट पर आता हूँ। आपको दिखाई देगा ये मंथली चार्ट पर बनने वाला बुलिश फ्लैग पैटर्न। हालांकि ये इतने मंथ लगते हैं, सब कुछ है, बट आप ये सोचो ये सब बहुत छोटे स्टॉप लॉस पे अवेलेबल है। ये इसका स्टॉप लॉस रहने वाला है और मुझे लगता है कि ये बुलिश फ्लैग पैटर्न पक चुका है और बिल्कुल बॉटम में ये आपको मिल रहा है। तो ये स्टॉप लॉस है और उसके मुकाबले आप टारगेट कैलकुलेट करोगे इस बुलिश फ्लैग का यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद,
तो वो बहुत बड़ा आ रहा है। हालांकि मैं भी उस तरफ नहीं जा रहा हूँ टारगेट की तरफ, क्योंकि मार्केट्स बियरिश दिख रहे हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि प्राइस रिवर्स क्यों हो सकता है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई देगा। यहाँ पर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद में एक हेल्दी बुलिश कैंडल बना के ट्रेड लाइन ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। सेम वीकली चार्ट और सेम डेली चार्ट पर भी आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखेगा, प्लस यहाँ भी ट्रेड लाइन ब्रेक आपको दिखेगी। ये ट्रेड लाइन मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको। ये ट्रेड लाइन ब्रेक करके ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आप ये देखो, शॉर्ट टर्म डाउनवर्ड ट्रेड लाइन ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। उसके बाद में ये आप देखो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी रेगुलर इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको पॉजिटिव साइड ले जा रही है। तो इस स्टॉक पे खास तौर से नज़र मारनी चाहिए, क्योंकि मंथली, वीकली, डेली तीनों पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक ये दिख रहा है। तो पेज इंडस्ट्रीज पे आपको नज़र रखनी चाहिए। चौथा स्टॉक है नेशनल एल्यूमिनियम। सिंपली डेली चार्ट पर आ रहा हूँ मैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फ्लैग एंड पीनट पैटर्न। कुछ भी बोलने समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखो, बिल्कुल आप देखो कितना निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। ये स्टॉक रेगुलरली ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे जा रहा है, लेकिन ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब ये बिल्कुल ब्रेकआउट से पहले मैं आपको ये आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ स्टॉक। आप देखो, इस पर नज़र रखना। जैसे ही इसको 406-7 के ऊपर ये ब्रेकआउट करता है, उसके बाद बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इस तरीके का इन डेप्थ एनालिसिस सीखने के लिए अगर आपको सीखना चाहते हैं आप, तो 9461113030 इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। और अगला स्टॉक है ट्रेंट। बहुत ही अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक खड़ा है, इसलिए मैं इस स्टॉक को इग्नोर नहीं कर सका। देखो, आप मंथली चार्ट पर आप जब आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मैंने एक रिट्रेसमेंट लेवल डाला है, ठीक है। ये इसको रिट्रेसमेंट लेवल आप देखो, बिल्कुल इसको बोलते हैं 61.8%। 61.8%। कई लोग बोलते हैं कि ये रिट्रेसमेंट आप उल्टा क्यों डालते हैं। देखो 38% और जो 61.8%, 38.2% करीब करीब वो सेम ही लेवल होता है। आप इसको केवल उल्टा सीधा कैसे भी लगा लो तो वो वाली बात है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 61.8% जो अपनी ये बियरिशनेस है, इसके लेवल्स जो हैं जो आने चाहिए वो ये कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। उसके बाद में मैं वीकली चार्ट पर आता हूँ, तो वीकली चार्ट पर भी आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और शॉर्ट टर्म ट्रेड लाइन आप डालोगे ना, तो ये भी ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में आते हो आप डेली चार्ट पर, तो डेली चार्ट पर भी आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाई देगा और शॉर्ट टर्म ट्रेड लाइन ब्रेकआउट करके ये ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरने के सारे टारगेट नीचे की तरफ पूरे कर चुका है और बिल्कुल उन्हीं लेवल्स के आसपास आकर ये रिवर्सल के साइंस दे रहा है। तो ये स्टॉक पर आपको नज़र बनानी चाहिए, क्योंकि ये छोटे से स्टॉप लॉस पे अवेलेबल है। बड़े टारगेट्स आपको ये स्टॉक दे सकता है। तो इस तरीके से छोटे से स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट्स आइडेंटिफाई करते हैं हम। और इस तरीके के स्टॉक्स हम कैसे सेलेक्ट करते हैं ये तो मैं कोर्स में बता पाऊंगा, बट इस तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाता है, रीड किया जाता है चार्ट्स को। तो ये हमने 5 स्टॉक्स के बारे में चर्चा करी है अभी। एथर एनर्जी, पावर इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, नाल्को और ट्रेंट। अगला स्टॉक है औरो फार्मा। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। औरो फार्मा सिंपली डेली चार्ट पर आता हूं मैं। आपको अपर साइड स्लांटेड इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा। देखो, आप प्राइस नीचे गया, लेकिन देखो कितनी लॉन्ग इसने विक बनाई है। उसके बाद में प्राइस ऊपर चले गया और हैमर कैंडल बना दी, शार्प हैमर कैंडल बनाई है इसने। तो यहाँ पर ये अपर साइड स्लांटेड इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और आप देखो, इसने एक दिन पहले ब्रेकआउट करने के ऊपर ट्रेड भी करने की कोशिश करी, लेकिन वापस वो ब्रेकआउट फेल होकर नीचे आ गया है प्राइस। तो जैसे ही ये वापस अपनी नेकलाइन से ऊपर ट्रेड करने लगता है तो पॉजिटिव हो जाएगा ये स्टॉक। तो यहाँ पर आप देखोगे कि
बहुत ही अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक अवेलेबल है। औरो फार्मा, इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। कमिंस सातवां स्टॉक है कमिंस। इसके बारे में भी हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं आप लोगों के साथ। सिंपली डेली चार्ट पर आ रहा हूँ, यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है। जैसे ही इस कैंडल, और बिल्कुल आप देखोगे कि ब्रेकआउट लेवल्स के पास में ये स्टॉक खड़ा है, तो ये बुलिश फ्लैग के अपर बाउंड्री जो है इसको ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, प्लस बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल के पास में खड़ा है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, तो आपको यहाँ पर एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखाई दे रहे हैं। तो मल्टीपल इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है, तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। आठवें स्टॉक पे, आठवें नंबर पे एल और वारी एनर्जीज, ये दोनों स्टॉक है। मैं आपको क्विकली इनके चार्ट्स आपको बताता हूँ क्या विशेष है। देखो सिंपली मैं डेली चार्ट पर आ रहा हूँ और मैं इसके लाइन चार्ट करता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो लाइन चार्ट पर आपको नज़र आ जाएगा ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, और यहाँ पर इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, जिसे ब्रेकआउट करने की ये तैयारी कर रहा है। ये इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न है एल में। ठीक है, तो ये रिवर्सल की साइंस यहाँ पर दे रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, और बॉटम में ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। तो ये स्टॉक भी रिवर्स होने के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। जैसे ही ये इसके हाइट को तोड़ के 3630 के ऊपर ट्रेड करता है, तो ब्रेकआउट हो जाएगा यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड लाइन का भी। तो इसमें अच्छे टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए। वारी एनर्जीज के बारे में बात कर लेते हैं। वारी एनर्जी सीधा मैं डेली चार्ट पर आ रहा हूँ, आपको दिखाई देगा ये बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, और इस बुलिश फ्लैग पैटर्न में आप देखो कि कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है। इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस है। इस कैंडल के नीचे प्राइस क्लोज होता है, तो ये जो है बुलिश फ्लैग पैटर्न फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो कि छोटे से स्टॉप लॉस पे अवेलेबल है, और ये यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है। और जब ये ऊपर जाएगा और उसके अपर बाउंड्री को ब्रेकआउट करता है, तो आपको इस फ्लैग के टारगेट भी ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए, वारी एनर्जीज। 8 स्टॉक्स के बारे में चर्चा करी, इनफैक्ट अपने 9 स्टॉक्स के बारे में बात करिए। नवा स्टॉक है डी मार्ट। सिंपली डेली चार्ट पर लेके आता हूँ आपको, और ये देखो राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है और ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है। आप इसके वॉल्यूम देखोगे ना, देखो कितने ज़बरदस्त वॉल्यूम यहाँ पर आपको लास्ट 5-6 दिनों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर एक ब्रेक अवे गैप भी बना है। ये इसे आप ब्रेक अवे गैप बोल सकते हो। जब भी ट्रेंड चेंज करता है और इस तरीके के गैप बनते हैं, और ये गैप फिल नहीं होते हैं, बहुत जल्दी ये फिल नहीं होते हैं। तो ये ब्रेकअवे गैप बना के इस तरीके के वॉल्यूम के साथ में अगर प्राइस चलता है, तो ये स्टॉक, तो इस तरीके के स्टॉक्स जो है बड़े टारगेट्स अचीव करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस गैप का भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। लोअर साइड जो गैप का लोअर बाउंड्री है, उसका भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और यहाँ पर जैसे ये ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा आपको दिख रहा है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है, तो इसका काफ़ी बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ आता है। आप टारगेट कैलकुलेट करना तो बहुत ईजी आप लोगों के लिए हो गया होगा अब तक। तो ये स्टॉक पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। डी मार्ट है नवा जबरदस्त स्टॉक। और 10वां स्टॉक है लॉरस लैब। इसके बारे में भी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं, लेकिन मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूँ ताकि ये अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल है और आप लोगों से मिस नहीं हो जाए। देखो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, यहाँ ब्रेकआउट किया, लेकिन अगले दिन इसने रीटेस्ट किया। आप देखो कहानियाँ कैसे मैच करती है। प्राइस ने हैंड टू हैंड रीटेस्ट किया इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन का। ठीक है, तो मतलब अब नीचे जाने की जगह नहीं है इसमें। तो ये स्टॉक जो है फिर अपर साइड जाने के लिए रेडी है। और आप देखो कि कितना शानदार सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना के ट्रेड कर रहा है। जैसे ही ये इस कैंडल का हाई तोड़ता है, तो फिर ऊपर की बाउंड्री तोड़ने का भी जो है संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये स्टॉक भी एक्सट्रीम पॉजिटिव नज़र आ रहा है। इस गिरते बाजार में भी ये कुछ अच्छे स्टॉक्स मैंने आप लोगों के सेलेक्ट किए हैं। आप खुद से एनालिसिस कीजिए। किसी भी स्टॉक में मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं है। आप खुद से एनालिसिस कीजिए किस तरीके से मैंने ये स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, किस तरीके से मैंने एनालिसिस किया है।
आप लोगों के साथ एनालिसिस शेयर किया है। अगर ज़रूरी नहीं है कि आप उस एनालिसिस से मतलब एग्री हों, ठीक है। अब जैसे ये 4 स्टॉक्स मैंने नीचे दिए हैं, आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैं किसी भी एक स्टॉक के बारे में बात कर लेता हूँ, एपीएल अपोलो। ये मुझे स्टॉक जो है ये बियरिश साइड मूव देने के लिए रेडी लगते हैं। देखो यहाँ पर आप देखोगे क्या दिख रहा है आपको, सिंपली आप चीज़ों को जब देखोगे ना तो आपको क्लियर कट चार्ट सब कुछ कहेगा। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, सबसे पहली बात तो बियरिश पैटर्न बन रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पर बियरिश फ्लैग पैटर्न भी दिखाई देगा। ये बियरिश फ्लैग पैटर्न और उसका ब्रेकडाउन भी यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये प्राइस जो है यहाँ से कुछ ऐसे मूव करेगा और फिर यहाँ कहीं से आके वापस प्राइस नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अमूमन मैंने देखा है, तो इस तरीके से मैंने ये बियरिश स्टॉक सेलेक्ट किया है। आप खुद से भी एनालिसिस कीजिए बाकी के स्टॉक्स का, और कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी वैल्यू ऐड की है आपकी नॉलेज में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। दिस इज़ मनीष खंडेलवाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।